मेरा बच्चा ना खाना ही नहीं खाता है। मैंने सब ट्राई करके देख लिया है, लेकिन वो सिर्फ पराठा ही खाएगा और कुछ नहीं खाएगा। मैं क्या करूँ? उसको मैं कितने ऑप्शन देती हूँ, कुछ नहीं खाता है वो। क्या आपके घर में भी ऐसी स्ट्रगल चल रही है? चल रही है तो लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलोन। बट टुडे आई एम गोना टेल यू 8 थिंग्स दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव दिस स्टेट इन योर हाउस। ऐसी 8 चीज़ें आप क्या कर सकते हैं जिससे ये मील टाइम बैटल कम हो जाए। And don't forget to watch it till the end and let me know in comments after you tried it, how did it go? Okay, so let's start. काफ़ी घरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। आप स्पेशली एज अ मदर, हमें हमेशा लगता है मेरे बच्चे ने कोई खाया ही नहीं है। और आपका बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो, और कभी कभी तो चाहे वो 25 साल का भी होगा, एक माँ को हमेशा ये लगेगा कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया ही नहीं। हाई सिर्फ एक की चपाती खाई उसने है, 2 तो खाना चाहिए ना, बढ़ रहा है ना, 2 तो खाना चाहिए, राइट? मैं ये आपसे पूछूंगी कि क्या खाना खाना इज अ शॉर्ट टर्म गोल और यू वांट इट टू बी अ लॉन्ग टर्म गोल? मतलब क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा सिर्फ 4-5 साल के लिए खाना खाए, या जिंदगी भर उसका एसोसिएशन विद फूड शुड बी गुड, है ना? एसोसिएशन मतलब कि ही लाइक्स फूड, कि उसको खाना अच्छा लगता हो, उसको पता हो कि उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कि उसको फूड को देख के ऐसा ना लगे कि हाय हाय मैंने तो खाना खाना ही नहीं है। बिकॉज फूड को देख के उसके दिमाग में क्या बल्ब आता है? डिस्ट्रेस। जब हमें पता है कि लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देन हम इतना शॉर्ट टर्म क्यों सोचते हैं उसके बारे में, है ना? अगर अब मेरे बच्चे ने आज एक चपाती खाई है और कल उसने 2 खाई थी लेकिन आज एक खाई है, डज दैट मीन मेरा बेटा कम खा रहा है? इसका मतलब ये है कि मेरा बच्चा इज लिसनिंग टू वॉट इज गोइंग ऑन इन इट्स बॉडी, वो अपने पेट की सुन रहा है। ओके आपको मालूम है जब एक बेबी बॉर्न होता है उसको भी ये पता होता है कि उसने कितना खाना है। जब आप छोटे बच्चे को दूध पिलाते, ठीक है, अगर आप उसको जबरदस्ती ज्यादा दूध पिला देंगे तो क्या होगा? वो उल्टी कर देगा, राइट? क्योंकि हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली पता है कि हमने कितना खाना है। द सेम इज एप्लीकेबल फॉर योर चाइल्ड एज वेल, वो चाहे जितने मर्जी एज का हो। सो मदर्स, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टॉप द लेबल। मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं, मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं, मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है। आप बोल रहे हैं, दादी बोल रही है, नानी बोल रही है, घर की मेड बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, दादू बोल रहे हैं, अंकल आंटी सब बोल रहे हैं। हर कॉन्वर्सेशन में आपका एक ही प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा तो कुछ खाता नहीं, मेरा बच्चा तो कुछ खाता नहीं, मेरा बच्चा तो कुछ खाता नहीं है। आपने ये तो सुना होगा ना कि वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट एक्सपैंड्स। मतलब आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वही चीज़ होगी, राइट? सो सबसे पहली चीज़ आपने अपने आप को ये प्रॉमिस करना है कि मैंने ये टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है, मैंने इस पे क्रिप भी नहीं करना है कि मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा खाता नहीं। दैट इज लाइक फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। लेट्स फोकस ऑन द सोल्यूशन। ओके, सो स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये लेबल लगाना बंद करना है अपने बच्चे के ऊपर कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है। जब आप लेबल लगाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वही होना शुरू हो जाएगा। सोचिए कोई घर पे आपको ये बोले, अरे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, अरे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, अरे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, अरे तुम खाना बनाना नहीं आता है। वो बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, और ऑफिस में आपका बॉस आपको बोलता रहे, तुम्हें एक्सेल भी नहीं आता है, तुम्हें वर्ड डॉक्यूमेंट भी नहीं आता है, तुम्हें कंप्यूटर्स ही 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 नहीं आता है। इरिटेट हो रहे हैं ना आप सुन के? बच्चे भी होते हैं। ओके, इंस्टा अगर आपका बॉस आपको ये बोले कि अच्छा मुझे बताओ मैं आपकी मदद कैसे करूं so that your relationship with computer improves, so that you want to learn, you will rather like that. The same is with children. आपने ये देखना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं that your child and food का relationship is good. Okay, the second thing you need to do is you need to see कि घर में क्या आ रहा है। जो हम बोलते हैं कि बच्चे जंक फूड खाते रहते पूरा टाइम, जब देखो चिप्स चॉकलेट यही चाहिए होती है उसकी। जब घर में वो चीज़ होगी नहीं तो वो खाएगा ही नहीं। जब आप नहीं खाएंगे तो वो भी नहीं खाएगा। जब घर में चॉकलेट आई है, ठीक है, बच्चा खाएगा ही क्योंकि उसको दिख रही है चॉकलेट। इट्स लाइक आपके घर में समोसे कचौरी छोले भटूरे आए हैं, ठीक है, आपका भी मन तो करेगा ही ना, जितना मर्जी रोक लो कि यार नहीं खाना नहीं खाना, लेकिन कहीं ना कहीं बोलेंगे यार खा ही लेते हो, चल आधा खा लेते हो, एक खा लेती हो। सो वेन यू आर सो ग्रोन अप एंड यू इट्स सो डिफिकल्ट कि आप अपने आप को कंट्रोल करें, तो बच्चा कैसे करेगा?
करेक्ट. सो बी वेरी केयरफुल व्हाट कम्स इनटू योर हाउस. पॉइंट नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिनर टेबल पे आप आर्ग्यू नहीं करेंगे बच्चे के साथ. बच्चा आया, ये क्या बनाया, मैंने नहीं खाना ये. ओके डार्लिंग, नो प्रॉब्लम. ये नहीं कि अच्छा क्या खाओगे बताना जरा मुझे. अच्छा रोटी बना दूँ, चल चावल बना देती हूँ, चल ये बना देती हूँ. अगर आपका बच्चा बड़ा है, इफ इट इज अ 3-4 ईयर ओल्ड, मैं फिर भी समझती हूँ कि मॉम होते कहते यार नहीं कुछ तो खा ले, कुछ खाया नहीं है. बट अगर आपका बच्चा बड़ा है, यू डोंट हैव टू गो एंड मेक व्हाट योर चाइल्ड विशेस. द चाइल्ड हैज टू लर्न टू ईट व्हाट इज ऑन द टेबल. अगर टेबल पे है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, दही है, वो कहते हैं मैंने सिर्फ दही और चावल खाने हैं, दही या रोटी खानी है, फाइन, फेयर एनफ. दिस वे यू आर टीचिंग अ चाइल्ड कि भैया जो घर में बना है वो सब खाएंगे. ये बहुत ज़रूरी है जो हम इंडियन कल्चर में नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में ना खाना खिला के इज़ हाउ वी शो आर लव, राइट. बट समटाइम्स यू हैव टू टीच योर चाइल्ड कि बेटा दिस इज़ व्हाट इट इज़. मैं लड़ने वाली नहीं हूँ, बट यही है खाने में, आपको खाना है प्लीज़ खा लो, आपको नहीं खाना कोई बात नहीं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खा लेना, या अगर लंच का टाइम है तो कोई बात नहीं, डिनर खा लेना, बट खाना यही है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को सिखाना ना. पॉइंट नंबर 4, यू कैन नॉट डिसाइड आपका बच्चा कितना खाएगा. जैसे कि सोचिए आप मेरे साथ ना किसी शादी पे गए, ठीक है, आपने मुझे बोला दिव्या जरा जाके ना बुफे से मेरे लिए खाना ले आओ. मैंने कहा ठीक है. मैं गई, मैंने 2 रोटी भी रख ली, मैंने चावल भी रख लिए, मुझे जो सब्जी अच्छी लगती है मैंने वो भी डाल ली, सब डाल डूल के मैं प्लेट ला के आपको दे देती हूँ. आप खाना देख के बोलेंगे यार इतना तो मैं नहीं खा सकती हूँ. मैं बोलूंगी नहीं मैं खा सकती हूँ, तुम भी खा सकते हो, क्यों नहीं खा सकते. वो बाजू वाले अंकल शर्मा जी का बेटा खाता है, तुम भी इतना खा सकते हो बेटे, तुम खाओ. आप बोलेंगे बट मैं इतना खाती नहीं हूँ, मेरा पेट में उतनी जगह ही नहीं है. द सेम चिल्ड्रन फील समटाइम. हम नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरा बच्चा कितना खाएगा, हमें नहीं पता कि मेरा बच्चा कितना खाएगा, राइट. सो गिव देम दैट ऑप्शन. इफ योर चाइल्ड इज अबव द एज ऑफ 6, टीच देम टू सर्व थिंग्स देमसेल्फ. सब कुछ टेबल पे रख लीजिए, टेबल नहीं है तो सब कुछ किचन के शेल्फ पे रख दीजिए. उसको बोलिए बेटा उतना डालो जितना आपको लगता है आप खत्म कर सकते हो. लेट देम चूज. जब आप उनको चॉइस देंगे ना, देयर रिलेशनशिप विद फूड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अ लॉट. दिल बी लाइक ठीक है यार मुझे लगता है मैं इतना ही खा सकता हूँ, लेट मी फिनिश दिस मच. देखिए शॉर्ट टर्म गोल नहीं करना है मुझे कि आज मैंने उसको पूरा 1 कटोरी दाल खिला दी और फिर रेस्ट ऑफ द वीक उसने कुछ खाया ही नहीं. ऐसा नहीं है. इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द फूड. आपके बच्चे को पता होना चाहिए ये मेरे हंगर क्यूज है, अगर मुझे इतनी भूख लगी है तो मैं इतना खा सकता हूँ. क्या हो रहा है ना आजकल, हम मोबाइल दिखा दिखा के बच्चे को खाना खिलाते हैं और हम खुश हो जाते हैं, अरे उसने 2 रोटी खा ली और उसने सब्जी भी खा ली और उसने दाल भी खा ली और उसने ये भी खा लिया, वेरी नाइस. बट जब आप कॉन्शियसली खाना नहीं खाते हैं, टीवी देख के खाते हैं, आप हमेशा ओवर ईट करते हैं. इवन हम अडल्ट, ये अडल्ट जब आजकल जब हम टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं ना, हम हमेशा ज्यादा खाते हैं. आप कभी नोटिस करिएगा, आप टेबल पे बैठ के बातें करते हुए खाना खाइए, योर बॉडी विल गिव यू क्यूज कि यार हो गया बस करो. लेकिन जब आप टीवी के सामने बैठ के खाना खाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितना खाना है, एंड यू स्टार्ट ईटिंग मोर. द सेम हैपेंस विद द चाइल्ड. सो लेट योर चाइल्ड लर्न कि उसने अपने बॉडी के क्यूज कैसे फाइंड आउट करने हैं. पॉइंट नंबर 5, वैरायटी. हम हमेशा खाना पहले आंखों से खाते हैं. आप में से कितने लोग हैं जिन्हें बैंगन का भरता देख के अच्छा नहीं लगता है, होता है ना. या फिर कोई ऐसी अच्छी सी डिश आएगी लेकिन वो देखने में ही अच्छी नहीं है तो हम बोलेंगे यार ये तो मैं नहीं खा सकती हूँ, सॉरी. हो सकता है वो बहुत टेस्टी हो, बट जब मुझे शक्ल ही नहीं पसंद तो मैं कैसे खाऊं. तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं. सो ट्राई कि अगर आप कुछ खाना दे रहे हैं एटलीस्ट वो देखने में अच्छा हो, एटलीस्ट आप उनको वैरायटी दीजिए. अगर वो आज ये नहीं खा रहे आप उनको कल कोई और कुछ नया ट्राई करिए, परसों कुछ और नया ट्राई करिए. अगर आप रोज सेम चीज खिलाते रहेंगे, बच्चा भी एक पॉइंट के बाद बोलेगा यार मैंने खाना ही नहीं है. क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स चाहते हैं कि दे नीड टू टेस्ट डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड. टेस्ट बड्स की बात करें तो हम पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं. आपको पता है कि हमारे टेस्ट बड्स कितनी जल्दी चेंज होते हैं. हमारे टेस्ट बड्स एवरी 10 to 15 डेज चेंज होते रहते हैं. इसका मतलब ये है दैट विद योर चाइल्ड ट्राई 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 ट्राई. अगर वो आज नहीं खा रहा कोई बात नहीं, 10 दिन बाद फिर ट्राई कर लीजिए वो सब्जी. परसों नहीं खा रहा तो कोई बात नहीं, 10 दिन बाद फिर ट्राई कर लीजिए वो सब्जी. 2 महीने बाद ट्राई कर लीजिए, 15 दिन के बाद ट्राई कर लीजिए, 6 महीने बाद ट्राई कर लीजिए.
बट ट्राई करिए, लेबल मत लगाइए मेरा बच्चा तो करेला खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो बैंगन खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो ये खाता ही नहीं है। अगर उसने एक बार नहीं खाया, 2 बार नहीं खाया, कोई बात नहीं, अब 6 महीने बाद फिर ट्राई कर लीजिए। यू नेवर नो कि उसका टेस्ट बड चेंज हो रहा है। एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चे को इस बारे में एजुकेट करिए। उनको बताना चाहिए कि हमारे टेस्ट बड चेंज होते रहते हैं। हो सकता है जो चीज़ मुझे आज पसंद नहीं हो कल पसंद हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मुझे करेला कभी पसंद नहीं था, बट फ्रॉम लास्ट 3 years करेला इज बिकम लाइक माई फेवरेट फूड because my taste buds have changed over the years, right? Give examples to your child. इससे क्या होगा, your child will be encouraged to try more. और अगर वो ट्राई करने के बाद ये बोलते हैं ना मैंने नहीं खाना है, don't force them, appreciate them, tell them चलो at least you tried, that's a good thing, maybe next time try again, maybe आपके taste buds तब तक चेंज हो गए हो। पॉइंट नंबर 7, जो आप रिवॉर्ड्स देते ना बच्चों को वो मत दीजिए। बेटा तुम अपनी सब्जी खत्म कर लो, आई विल देन गिव यू चॉकलेट। बेटा तुम अपनी सब्जी खत्म कर लो या दाल खत्म कर लो, आई विल गिव यू स्वीट डिश आफ्टर दैट। दैट इज नॉट टीचिंग योर चाइल्ड टू ईट बिकॉज दे शुड ईट। दैट इज तुम ये करोगे तो मैं इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड दे दूंगी। वो कितने दिन सस्टेन करेगा? वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक ही सस्टेन कर पाएगा। इट्स लाइक अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कि मैंने उसको आज खिलाना है तो मैं उसको रिवॉर्ड दे रही हूँ। लॉन्ग टर्म में वो नहीं सस्टेन कर पाएगा। सो डू नॉट गिव योर चाइल्ड एनी रिवॉर्ड्स फॉर ईटिंग फूड। हमें उनका रिलेशनशिप विद फूड अच्छा करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। हमने सिर्फ अभी शॉर्ट टर्म के लिए चेपियाँ नहीं लगानी है उसके ऊपर कि यार तू ये कर ले तो मैं ये दे दूंगी, ये कर ले तो मैं ये कर लूंगी। वी हैव टू मोटिवेट देम टू ईट राइट, ईट बेटर। एंड पॉइंट नंबर 8, सबसे इंपॉर्टेंट, हैव फैमिली मील्स। हाउ मेनी टाइम्स दिस हैपेंस कि आपका बच्चा अकेला बैठ के खाना खा रहा है या फोन देख के खाना खा रहा है, टीवी देख के खाना खा रहा है, आप बिजी हो, आपके हस्बैंड वाइफ बिजी है, ग्रैंड पेरेंट्स बिजी है, कोई उसके साथ खा ही नहीं रहा है। जितनी बॉन्डिंग आप बच्चे के साथ ओवर अ मील कर सकते हैं ना, आप कभी और नहीं कर सकते। दैट्स अ फैमिली टाइम। ओके ठीक है, मुझे काफ़ी लोग बोलेंगे बट मेरा बच्चा तो बहुत जल्दी खा लेता है, वो 6 बजे ही खा लेता है, मैं 6 बजे नहीं खा सकती, मेरा बच्चा 7 बजे खा लेता है, मैं 7 बजे नहीं खा सकती। कोई बात नहीं, आप फ्रूट की प्लेट लेके बैठ जाइए उसके साथ, आप अपनी चाय लेके बैठ जाइए उसके साथ, आप कुछ तो लेके बैठ। सो व्हेन यू हैव रूल्स इन द हाउस, नो, इट हेल्प्स बिकॉज व्हेन योर चाइल्ड ग्रोज अप, ओके, and the child is in the teens, 13, 14, 15, you want to know what is happening in their life but they don't want to sit with you and tell you what is happening in their life. ये जो फैमिली टाइम होगा ना आपका, आधा घंटा 1 घंटा, इज गोइंग टू बी प्रेशियस फॉर यू। यू विल लिटरली लुक फॉरवर्ड टू हैविंग डिनर्स टुगेदर विदाउट टेलीविजन। ओके, सो पहली चीज़ तो खुद भी टेलीविजन के सामने बैठ के खाना खाना बंद कर लीजिए, उसी से मोटापा बढ़ता है। यू कैन कॉल इट कि यार वही मेरा रिलैक्सिंग टाइम होता है, मेरे को तो चाहिए ही होता है। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। दिन में 3 मील खाते हैं ना, 1 मील टीवी के बिना भी खा के देखिए, 1 मील फैमिली के साथ खा के भी देखिए। इट इज़, आप जो बच्चे को सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। तो इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉट ईटिंग, आपको लगता है कि मैं इसको कुछ भी नया चीज़ देती हूँ वो खाता नहीं है, वो भाग जाता है, वो ये करता है, वो करता है, इट इज़ बिकॉज ईदर यू आर फोर्सिंग योर चाइल्ड टू मच, either you don't have boundaries around it, either you're pushing your child too much कि उसका relationship with the food has totally gone for a toss। एक और चीज़ है बिफोर आई गो, हम ह्यूमंस के टेस्ट बड सबके अलग होते हैं। ओके आप में से कितने लोगों को मलाई पसंद नहीं है, कितने लोगों को एनीथिंग दैट इज gooey, अगर वो उनके माउथ में जाता है दे फील लाइक स्पिटिंग। ओके सेम इज विद किड्स, सेम इज विद किड्स। सो देर आर फ्यू किड्स जिनको वो gooey फीलिंग अच्छी नहीं लगती, देर आर फ्यू किड्स जिनको चीज़ें चिपक जाती है वो पसंद नहीं आती, देर आर फ्यू किड्स जिनको लगता है कि यार मतलब दिस इज़ टू बिटर फॉर मी, दिस इज़ टू सॉल्टी फॉर मी। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होंगे जो नींबू चाट के भी बड़ा खुश रहते हैं क्योंकि उनको नींबू का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, कुछ बच्चे को बहुत खट्टा लगता है, राइट? सो आइडेंटिफाई दैट, आइडेंटिफाई वॉट योर चाइल्ड नीड्स, आइडेंटिफाई कि उसको क्या चीज़ें पसंद नहीं है एंड अवॉइड इट। आप उसको किसी और फॉर्म में वही चीज़ दे सकते हैं। Okay, so be attentive to what your child needs. Don't make food a power struggle. नहीं खाना कोई बात नहीं बेटा, ये प्लेट यही है, आप बाद में खा सकते हो, डिनर में खा लेना, I am not going to force you, but I am not going to make something else also for you. Okay, most importantly, meal should be a family time in your house if you really want to see the shift, and stop looking at your partner कि मेरा हस्बैंड लेट आता है या हम दोनों ही लेट आते हैं, अब क्या करें? ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, कोई तो होगा घर में जो बैठ के खाना खाएगा, राइट? सो कोई कभी किसी को भी ना अकेले बैठ के खाना खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम टीवी देखते हैं।
सो लेट इट बी अ टाइम वेर यू टॉक, लेट इट बी अ टाइम वेर यू कनेक्ट, लेट इट बी अ टाइम जहाँ आप बॉन्ड कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। दिस इज़ अ टाइम, चेरिश इट। एक बार वो घर से चले गए, आप तरसेंगे उनके साथ खाना खाने के लिए, तो अभी मेक द मोस्ट ऑफ इट।